साथियों, मैं भगत सिंह बोल रहा हूँ, लाहौर जेल की इन ठंडी दीवारों के बीच से। आप शायद सोच रहे होंगे कि एक क्रांतिकारी जो मौत के मुहाने पर खड़ा है, किस बारे में सोचेगा। क्या मैं ईश्वर से अपनी जान की भीख मांग रहा हूँ? क्या मैं अपने किए पर पश्चाताप कर रहा हूँ? नहीं मेरे दोस्त, मैं आज आपसे उस सवाल के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कई लोगों के मन में घूमता है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। मेरा बचपन औरों जैसा ही था। एक धार्मिक परिवार में पला बढ़ा, मैंने भी ईश्वर में गहरा विश्वास रखा। हर सुबह प्रार्थना करना, मंदिरों में जाना, ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा था। मुझे याद है, मैं घंटों आंखें बंद करके ईश्वर की कल्पना करता था, उनसे अपनी छोटी छोटी इच्छाएं मांगता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने दुनिया को एक अलग नज़र से देखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि हमारे आसपास कितना दुख है, कितनी गरीबी है। लोग भूख से मर रहे हैं, अन्याय सह रहे हैं, और कोई उनकी सुनने वाला नहीं। तब मेरे मन में सवाल उठा, अगर सच में कोई दयालु ईश्वर है तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या उसकी आंखें बंद हैं, या फिर वो इतना कमज़ोर है कि इन बुराइयों को रोक नहीं सकता? मैंने धर्म के ग्रंथों को पढ़ा, पंडितों और मौलवियों से बात की, लेकिन उनके जवाब मुझे संतुष्ट नहीं कर सके। वे अक्सर कहते थे कि यह सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन मुझे ये तर्क गले नहीं उतरा। क्या एक नवजात शिशु भी अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है? ये कैसा न्याय है? धीरे धीरे मेरा विश्वास कमज़ोर होता गया और तर्क ने उसकी जगह ले ली। मैंने विज्ञान और दर्शन की किताबें पढ़ीं। मैंने जाना कि दुनिया कैसे काम करती है, प्रकृति के नियम क्या हैं। मुझे लगा कि बहुत सी चीज़ें जिन्हें हम ईश्वर का चमत्कार मानते हैं, वास्तव में प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनके पीछे वैज्ञानिक कारण हैं। मैंने ये भी महसूस किया कि ईश्वर की अवधारणा अक्सर इंसानों की कमजोरी और डर से पैदा होती है। जब हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमें एक सहारे की ज़रूरत होती है और ईश्वर हमें वो सहारा देता है। लेकिन क्या हमें हमेशा किसी अदृश्य शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए? क्या हम खुद अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ सकते? मेरे क्रांतिकारी जीवन ने भी मेरे विचारों को और मजबूत किया। मैंने देखा कि धर्म अक्सर लोगों को आपस में बांटता है, उन्हें अंधविश्वासी बनाता है और उन्हें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने से रोकता है। वे भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी है। लेकिन मैं मानता हूं कि हमें अपनी किस्मत खुद बनानी है, हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना है। इसलिए मेरे दोस्त, मैं नास्तिक हूं क्योंकि मैंने तर्क और विज्ञान को धर्म से ऊपर रखा है। मैं मानता हूं कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमें ईश्वर के भरोसे बैठने के बजाय खुद प्रयास करने होंगे। हमें अंधविश्वासों को तोड़ना होगा, रूढ़िवादी विचारों से मुक्त होना होगा और एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां हर इंसान समान हो और किसी का शोषण न हो। शायद कुछ लोग मुझे अहंकारी या नास्तिक कहेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे इरादे नेक हैं। मैं सिर्फ सच्चाई की तलाश कर रहा हूं और चाहता हूं कि हर कोई तर्क और विवेक की रोशनी में सोचे। यही मेरा अपराध है, और अगर इसके लिए मुझे फांसी भी होती है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा।